Hello, hi, hope you are well and doing great. In this video, we are going to talk about another topic of systemic functional linguistics, and that is theme and rhyme. First of all, we are going to talk about originator of this topic, and those are Prague School of Linguistics and Halliday. And other than that, Henry Whale is considered as the basic or the actual originator of this topic. Prague School of Linguistics and Hallidean frameworks have tried to explain message structure of a clause. We have already discussed in our presentation clause complexes के हम clause को तीन तरह से ले रहे होते हैं, clause as message, clause as exchange and clause as representation. तो clause as message के अंदर आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, and the first one is theme and the second one is रीम. इसके अंदर हम दो चीज़ों पे बात करते हैं, थीम और रीम. तो अब इसमें देखते हैं कि जी सबसे पहले हेनरी वेल ने इस कॉन्सेप्ट को कैसे कंसीडर किया. आज भी हम उसी तरह, लेकिन आज ज़रा इसको हम इजीली देख लेते हैं. यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा टफ कोट है, बट लेट मी रीड इट आउट, फिर हम इसकी आगे एक्सप्लेनेशन भी करते हैं. देयर इज देन अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर एंड इनिशियल विच इज इक्वली प्रेजेंट टू हिम एंड हु हेयर्स, which forms as it were the ground upon which the two intelligences meet, and another part of discourse which forms the statement. तो उसने कहा जी दो बातें होती हैं हर एक स्टेटमेंट में. एक होगा आपके पास जो है पॉइंट ऑफ डिपार्चर या जो इनिशियल पॉइंट होता है. दूसरा जो होगा रीम, जो भी चीज़ थीम के बाद आ जाए वो रीम कंसीडर होगी. सेकेंडली वो जो ऐसी चीज़ जो आपको न्यू इंफॉर्मेशन दे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रीम. So let us start our discussion about what is theme. I have written some definitions of theme ताकि आप इसको easily understand कर सकें. It is a clause initial element. पहला element होता है that theme is always theme or is always नहीं, theme always comes theme is always which comes first in the class पे, ठीक है. It provides local context for the development of clausal message. आपको ये context provide करता है clause के message के लिए. For example, जब तक हम subject add नहीं करेंगे तो how would we get to know कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. It is the point of departure. What this means is that the theme is the point beyond which the message in the clause properly takes off. Lastly, and so given an English clause, the theme always comes first. हमने अब ये grammatically देख लें, वो हमेशा start में आ रहा होता है. It is always themes first followed by rhyme. तो उसके बाद जो portion बचेगा that would be rhyme. लेकिन rhyme बहुत easy है understand करना. अब उसकी simple एक definition, दो तीन example हो, you would be able to understand it. लेकिन theme जो है tough है क्योंकि it is divided into number of different types. तो इसके अंदर जो तीन टाइप्स हैं मैंने उनको इजीली कैटेगराइज करने के लिए टेबल की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया है. टेक्सचुअल थीम आ जाता है, इंटरपर्सनल थीम है, टॉपिकल थीम है. टेक्सचुअल थीम, इन टेक्सचुअल वी हैव कॉन्टिन्यूटिव्स दैट एज वर्ड लाइक या कंजंक्शंस में आपके पास एंड, बट, और, सो, नॉर, ये वर्ड्स आ जाएंगे. इसके अंदर आप मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कंजंक्शन पे बहुत इन डिटेल बात की है. देन वी हैव कंजंक्टिव एडवर्ब्स, however, therefore, so भी इसमें आ सकता है. WH relatives, which, W, who, ये WH जो words होते हैं. इन इंटरपर्सनल थीम वी हैव वोकेटिव्स. वोकेटिव्स जो होते हैं इनको आप फिलर्स भी कह देते हैं, और हेनरी, मैम. और ये ज़रा आपकी जब भी आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कोई अगर नाम के साथ, तो वो एज अ एक्सक्लेमेशन मार्क के तौर पे मीन्स आप उसके साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को अटैच करते हैं. मॉडल एडजंक्ट्स आगे, फिनाइट ऑपरेटर, मॉडल एडजंक्ट्स भी आप देख सकते हैं. इसमें मैंने ये मोडालिटी में टॉपिक एक्सप्लेन किया है. देन वी हैव फिनाइट ऑपरेटर्स एंड लास्टली WH क्वेश्चन वर्ड्स. यहाँ पे वो WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं, यहाँ पे वो WH आर यूज्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे वो यूज होते हैं, और यहाँ पे WH क्वेश्चन वर्ड्स के तौर पे यूज होंगे. Then we have topical theme, and the most important theme is topical theme, क्योंकि जब तक topical theme नहीं होता आपका sentence complete, clause complete नहीं होता. तो इसमें आपके पास participant, in the participant we have nominal group as you know. वैसे तो हम noun phrase कहते हैं, लेकिन in systemic functional linguistics we call noun phrase as nominal group, or adverbial को adverbial group और prepositional group हम कहेंगे. In process we have verbal group. नाउ व्हाट इज थीम, हम इसको ज़रा इन तीन टाइप्स के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं.
In the clause, you start at the beginning and keep on searching until you have found the topical theme. जब भी clause में जब तक topical theme नहीं आएगा, मैंने कहा आपका clause complete नहीं होगा. Everything else after it is rime. उसके बाद जो भी चीज़ आएगी वो rime होगा. If we encounter any continuative, conjunction, conjunctive, adverb, adjunct, sorry, and WH relative, तो याद रखिएगा कि वो आपका कौन सा theme होगा, textual. अब यहाँ पे देखिए जी, सैफ तो आपका topical theme है, ये तो जब तक नहीं होगा आपका, आपको पता क्लॉज कंप्लीट. लेकिन इसके अलावा इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा जो है सिर्फ और सिर्फ हम टॉपिकल हम दूसरे थीम्स को भी यूज़ करते हैं. जैसे अगर मैं देखूं हु, यहाँ पे जो हु वर्ड है वो आपका टेक्सचुअल थीम है, क्योंकि हमने ये WH रिलेटिव को ये शो कर रहा है. हु शाउटेड लाउडली लॉस्ट हिज जॉब. सेकेंडली जो अब आपका ये नेक्स्ट पोर्शन होगा वो रीम में आ जाएगा. मूविंग ऑन, इफ वी इनकाउंटर एनी वोकेटिव, अगर आपके पास कोई वोकेटिव आ जाए, मॉडल एडजंक्ट आ जाए, फिनाइट ऑपरेटर या WH क्वेश्चन वर्ड, जिस तरह अब इसमें WH क्वेश्चन वर्ड आया तो वो आपके पास कौन सा थीम बनेगा, इंटरपर्सनल थीम हो जाएगा. और ये जो सैफ है वो आपके पास टॉपिकल थीम, सेम मैंने एग्जांपल दी ताकि आपके लिए ये ज़्यादा क्लियर हो जाए. फाइनली मूविंग ऑन टू द एलिमेंट्स ऑफ टॉपिकल थीम इन विच पार्टिसिपेंट यूजली नाउन नॉमिनल ग्रुप आ गया, सर्कमस्टेंस एडवर्बियल ग्रुप या प्रपोजिशनल फ्रेज भी आप इसे कह सकते हैं, एंड प्रोसेस वर्बल ग्रुप कम्स, वर्ब से ये एसोसिएटेड है. वन थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज दैट टॉपिकल थीम्स आर ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल मेन थीम टाइप्स आर ऑप्शनल, वो ऑप्शनल है. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेल, सैफ दूसरी आ गया जी, और ये आपके पास तीसरा आ गया जी. अब यहाँ पे आप देखते हैं जी, यहाँ पे आपके कौन कौन से थीम्स बन जाते हैं. वेल अब हमने कहा था जी, अगर आपके पास कोई कॉन्टिन्यूटिव आ रहा है तो वो आपका टेक्सचुअल थीम में, तो ये आपका टेक्सचुअल थीम आ गया. सैफ आपका, ये तो आपको पता है पार्टिसिपेंट है, तो ये तो जाहिर सी बात है आपके पास जो होगा टॉपिकल थीम है. एंड जो है आपकी कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी आपका टेक्सचुअल थीम है. तो यहाँ पे आपके पास तीन थीम्स यूज हुए, दो टॉप टेक्सचुअल और एक टॉपिकल थीम. लेकिन जो इसके अलावा पोर्शन होता है दैट इज रीम. अब इसके अंदर हमारे पास दो और कैटेगराइजेशन होती हैं थीम में, एंड दोज कैटेगराइजेशन आर मार्क्ड और अनमार्क्ड. मार्क्ड को मैं सिंपली ये बता देता हूँ कि मार्केडनेस ये होता है, या मार्क कौन सा थीम होगा जो दैट इज यूजली डेविएटिंग फ्रॉम द यूजुअल स्ट्रक्चर, जो यूजुअल जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है या जो कॉमन लाइफ में हम कर रहे होते हैं उससे जो चीज़ डेविएट कर रही है उसे हम मार्क्ड कहते हैं, और जो उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करती है उन्हें हम अनमार्क्ड कहते हैं. जैसे अगर मैं यहाँ कह दूँ जी सब्जेक्ट के साथ, अगर वो टॉपिकल थीम, आपका सब्जेक्ट टॉपिकल थीम ही हो जाएगा, नहीं होगा तो याद रखिएगा वो मार्क्ड थीम बनेगा. और अगर जब आपका सब्जेक्ट टॉपिकल थीम ही होगा तो वो अनमार्क्ड हो जाएगा. मतलब देखें, आपको पता है टॉपिकल थीम नहीं आना है तो फिर तो कोई सब्जेक्ट, ये तो हमें कोई प्रॉब्लम, हम यूजुअली उसी को स्टार्ट में पुट करते हैं. लेकिन जब वो स्टार्ट में पुट नहीं किया जाएगा तो आप समझिएगा कि मार्क्ड थीम है. ये मैंने जिस तरह नॉट इक्वल टू आ गया, और जब आपका सब्जेक्ट टॉपिकल थीम तो वो फिर आपका अनमार्क्ड आ जाएगा. जैसे अगर मैं कह दूं आई टेक शावर इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पे आई जो है आपका पार्टिसिपेंट आ गया, तो जाहिर सी बात है फिर आपके पास जो होगा ये एक टॉपिकल थीम है और ये सब्जेक्ट भी वही है, तो फिर ये अनमार्क्ड हुआ. लेकिन अगर मैं यहाँ पे शुरू में रख दूँ जी इन द मॉर्निंग, अगर मैंने शुरू में कोई ऐसी बात कर दी जो एक एडवर्बियल ग्रुप को रेफर कर रहा है और वो स्टार्ट में आ गया, तब वो आपके पास अनमार्क्ड आ गया. सॉरी, ये मार्क्ड फीचर बन जाएगा क्योंकि ये हमारे पास सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट आगे की तरफ अभी आ रहा है. देन वी हैव शार आई टेक इन द मॉर्निंग. दिस इज ऑल्सो करेक्ट अकॉर्डिंग टू सिस्टमिक फंक्शन, क्योंकि हमने सब ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में मूव कर दिया कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर मैंने बात कर दी एंड आई हैव पुट इट इन द स्टार्ट, तो ये भी आपके पास मार्क्ड थीम आ जाएगा. आई थिंक सो इट वुड बी क्लियर. Now moving on to ream. What follows the theme is called ream, or making it more easy that everything else after the topical theme के बाद जो भी चीज़ आती है वो आपकी ream होती है. It is also called as the destination where the presentation moves after the departure. अब यहाँ मैंने Krishna likes swimming, sorry, Krishna likes swimming. Smoking is harmful for our health. You can do this. Life is not a better. तो ये जितने मैंने highlight किए आपके पास रीम आ गए, और बाकी जो भी हैं वो आपके पास टॉपिकल थीम है. स्ट्रक्चरली रीम यूजली फॉलोज थीम इन इंग्लिश. थीम और रीम रिलेशनशिप का हमें फ़ायदा ये होता है कि वी कैन हैव कोहीजन, और हमारा जो इट इवन मेक्स आवर कम्युनिकेशन मोर इजी और मोर ग्रामेटिकल एंड मोर स्ट्रक्चर्ड एज वेल.
तो आज की वीडियो में जो हमने जनरली स्टडी किया उसको मैंने ये लास्ट स्लाइड में आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ. एलिमेंट दैट कम्स फर्स्ट इन द टेक्स्ट that contains new information पर represents what I am talking about. थीम में हम बात करते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, और लेकिन जब हम रीम पे बात करते हैं उसके बारे में क्या बात हो रही है, किस पर बात हो रही है, और उसके बारे में जब बात तो वो रीम में आ जाएगा. रिलेट्स करंट मैसेज विद प्रीवियस वन, पिक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस क्लॉज एंड ऐड समथिंग, उसी के अंदर कुछ हम नई चीज़ ऐड कर रहे होते हैं. That's all for today. If you have any question or query, you can type in the comment box. But for that, you have to like and subscribe our channel. Thank you so much.